Here we are discussing the exercise 7.2 and the question number 1 where you have to find the cube root by prime factorization method. स्क्वायर रूट हम फाइंड कर चुके हैं, अब क्यूब रूट फाइंड करना है. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपको स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनाने होते थे और यहाँ पे आपको 3 का ग्रुप बनाना होता है. ओके, सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन एंड लेट्स सी ओवर हियर. See, it's a even number. It's a 6 at a unit place, so it's a even number. So first of all, we'll divide this by 2. 2 के टेबल में 17 नहीं आएगा, 16 for 8 time. 1 remain, 1 will go over here. Then 2 7s are 14. Again 1 remain, it's go over here. 2 8s are 16. अब यहाँ देखो फिर क्या है 1. 2 की टेबल में 1 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो हम क्या करें, एक साथ में 2 डिजिट ले रहे हैं. Whenever you are taking 2 digits from the between or from the in between the numbers, then first you have to take 0 over here and now you will consider 16, so it will for 8 time. ये याद रखना है. फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से था 6 1 6. यहाँ पर आके आपका 16 हो गया 8 टाइम. अब जब आपको ये नंबर लेने थे ना, तो 1 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, इसीलिए आप एक साथ में 2 नंबर लेते हो. जब आप फ्रॉम द मिडल स्टार्ट की बात नहीं हो, स्टार्ट में आप 1 नंबर क्या 2 नंबर क्या आप 3 नंबर एक साथ में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बट व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम इन बिटवीन जब आप डिवीजन लेते हो, इन बिटवीन में 2 नंबर्स एक साथ जब लेते हो, तब आपको पहले एक 0 लगाना होता है और उसके बाद में फिर वो 2 नंबर्स को कंसिडर कर सकते हो. ओके, सो in this way we have got 8 7 8 0 8. Again we are seeing that it's a even number, so again it will be divided by 2. So 2 4s are 8, 2 3s are 6. Again one it will go 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 4s are 8. Again we'll go by 2 because it's still a even number. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 की 1 यहाँ पे चले गए, 2 9s are 18, 1 इधर चले गए, 2 5s are 10, 2 2s are 4. स्टिल a even number, so again it will be divided by 2. 2 1s are 2. अब देखो यहाँ पे फिर से 1 आ गया. 1 नहीं आएगा टेबल में, इसलिए हम 19 ले रहे हैं क्योंकि हम एक साथ में 2 डिजिट ले रहे हैं. सो वी गोना पुट अ 0 over here and now we'll take 19. So 19 नहीं आएगा, 18 आएगा. How many times? 9 times. So 1 will go over here. 2 9s are 18, 1 will go over here. Then 2 7s are 14. Again 1 will go over here. 2 6s are 12. Still we are getting a even number. So again we'll divide it by 2. So let's do 2 5s are 10. 2 4s are 8. 1 will go over here. 2 8s are 16. Again 1 will go over here. 2 8s are 16. Still we are getting a even number. So still it will go by 2. 2 2s are 4. 2 7s are 14. 2 4s are 8. 2 4s are 8. क्योंकि 1 यहाँ पे चले गए. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है. 2 1s are 2, 2 3s are 6. ओके, 6 में से 1 यहाँ पे आ गए 14. सो 2 7s are 14, 2 2s are 4. स्टिल वी आर गेटिंग वन मोर इवन नंबर, सो वी विल अगेन इट डिवाइड बाय 2. 2 6 are 12, 1 will go over here. 2 8s are 16, again 1 will go over here. 2 6 are 12. Still a even number, so we will divide it by 2 again. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Now it's not an even number. अब हमारे पास में even number नहीं है. We are getting an odd number, so it cannot be divided by 2. So we will take the divisibility rule for 3 now. 3 का divisibility rule क्या है कि इन तीनों को ऐड कर दो. पहले इन तीनों को ऐड कर दो. अगर वो एडिशन जो भी सम आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो लेट्स ऐड 3 + 4 7, 7 + 3 10. 3 की टेबल में 10 नहीं आएगा, मतलब 10 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट 5? 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3, और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट को होना होगा या तो 0 या तो 5. नाउ कम्स फॉर द 7. 7 के लिए क्या रूल है? सो लेट्स टेक अ क्विक trick about the 7. How to take out how to check the divisibility rule for 7. Divisibility rule for 7 के लिए आप क्या करते हो, जो भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट ले लो.
उसका लास्ट डिजिट 3 है, उस लास्ट डिजिट का डबल कर दो। ये हमने कर दिया डबल, 3 का डबल 6 हो जाएगा। और जो बचा हुआ डिजिट है ना, यानी कि यहाँ पे 34 बचा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 34 में से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू गोना गेट 28। 28 7 से डिविजिबल है ना, यानी कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट वाले नंबर का डबल कर दो, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दो, और जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। If you are getting a number which is divisible by 7, then that particular number is also divisible by 7. So now let's divide this number by 7. So 7 4s are 28, 6 will go over here, then it will become 63. So 7 9s are 63. Still coming into the table of 7, so 7 7s are 49, then 7 1s are 7. So these are the prime factors we are getting after dividing 1 7 5 6 1 6. So let's see how it will be written now. I'm going to erase it because I don't have the sufficient space. So just see, I'm going to erase this prime factorization. But before erasing it, just count how many times we are having 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times 2 and 3 times 7. Okay, so just remember it, 9 times 2 and 3 times 7. So I have already erased it, and we have seen that there was 9 times 2 and 3 times 7. So we will write after that division 175 is equals to 2 into 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 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And I have to write over here, but as I don't have the sufficient space, so 7 into 7 into 7. Right? Now after this we're gonna make the group, and the group will contain our 3 digits. Okay, so 2 से करते हैं 1 2 3. These are the perfect group. What about 7? It is also a perfect group. So what we have to take out? We have to take out the cube root, है ना? हमें इसका क्या क्यूब रूट निकालना है. So what we gonna do is 175,616. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो हम इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ इस तरह, हम इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर. अब क्यूब रूट निकालना है ना, तो हम इसके ऊपर 3 लिखेंगे, साइड में नहीं लिखेंगे. याद रखना है, ये जो हम ब्लॉक बनाते हैं कुछ इस तरह से, इस ब्लॉक के अंदर हमें एक छोटा सा 3 लिखना है. दैट विल शो दैट वी आर टेकिंग आउट द क्यूब रूट. सो लेट मी राइट इट अगेन. 175,616. ओके, अब क्यूब रूट निकालना है. ये स्टेप आप वापस से रिपीट करेंगे. आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन. ये स्टेप आप वापस से रिपीट करेंगे. सबको अंदर आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे. राइट डाउन करने के बाद में जो पेयर्स बन चुके हैं, जो ग्रुप बन चुके हैं, हर ग्रुप में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आपका क्यूब रूट हट जाएगा और हर ग्रुप में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा. तो इस ग्रुप का एक डिजिट बाहर आया, इस ग्रुप का एक डिजिट बाहर आया, इस ग्रुप में से भी एक डिजिट बाहर आया, और इस ग्रुप में से भी एक डिजिट बाहर आया. सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. सो क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 56. इसके साथ में मैं आपको इसी एग्जाम्पल्स को लेते हुए आई वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, as now we have taken out the cube root of this number by prime factorization method in the question number first, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको परफेक्ट क्यूब दिए गए हैं, जो भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं. आपको एस्टिमेशन बताना है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. आपको बताना है कि वो उसका क्यूब रूट क्या होगा. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड ऑल्सो. देखो, वी विल टेक दिस एग्जाम्पल ओनली. लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन वन मोर टाइम. 175,616. As
एज वी हैव रिटन द क्वेश्चन, अब क्या करना है, आपको ग्रुप बनाने हैं। क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें हर ग्रुप में 3 डिजिट्स रखने होंगे। ओके, सो लेट्स मेक द ग्रुप नाउ। ये हमने एक 3 डिजिट का एक ग्रुप बना दिया और यहाँ पे एक 3 डिजिट का ग्रुप बन गया। अब एक चीज़ और बता दूँ, पहला ग्रुप तो आपका 3 डिजिट का होना ही चाहिए। पहला ग्रुप जो होगा वो आपका 3 डिजिट का होगा ही। नेक्स्ट वाले ग्रुप में चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट्स हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में, कि लास्ट वाले ग्रुप में चाहे 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, इट डजेंट मैटर। फर्स्ट वाले ग्रुप में क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना होगा। आफ्टर मेकिंग द ग्रुप, आप फर्स्ट वाले ग्रुप का यूनिट डिजिट देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब हम ये चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब निकालने पर आपको यूनिट डिजिट 6 मिलता है। एज आई हैव मेंशन इन द इंट्रोडक्शन पीरियड ऑफ दिस चैप्टर, जब मैंने आपको ये ऑलरेडी लिखा दिए थे और मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे अगर 2 आ गया है तो 2 और कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 6 है, तो यानी कि आपको वो डिजिट, जैसे यहाँ पे 6 क्यूब की हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 216 मिल रहा है। सिर्फ यही एक नंबर है जिसका क्यूब निकालने पर यूनिट डिजिट आपको 6 मिल रहा है, और कहीं पे भी आपको यूनिट डिजिट 6 नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी का ही क्यूब निकालने पर हमें क्या मिला, यूनिट डिजिट 6। तो इस ग्रुप के लिए वी विल राइट 6 हो गई है, जिसका क्यूब है ना वो निकाल रहे हैं 6। अब उसके बाद में सेकेंड ग्रुप की बारी आती है, 175। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है सेकेंड ग्रुप में कि 175 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। देखो 1, 8, 27, 64, 125, 216। तो ये जो 175, 125 और 216 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, क्योंकि देखो 175 125 से बड़ा है और 216 से कम है, तो 6, 5 और 6 इनके क्यूब के बीच में आएगा। तो इन दोनों के क्यूब के जो बीच में आएगा उसमें से जो आपका छोटा नंबर होगा दैट इज 5, वो आपको सेकेंड रूट के लिए लिख लेना है और ये आपका क्यूब रूट बन गया। एक एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही है वो हम ले लेते हैं कि दिया गया है कि 1331, इसका आपको गेस करना है क्यूब रूट क्या है विदाउट एनी कैलकुलेशन। वही जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ग्रुप पहले ग्रुप बनाएंगे, पहले ग्रुप में तो 3 डिजिट होने ही चाहिए, दूसरे ग्रुप में भले कितने डिजिट हो इट डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में आपके कितने 3 डिजिट तो होने ही चाहिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट। फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट क्या है, ये 1। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे आपको यूनिट डिजिट 1 मिले, एंड वी कैन सी ओवर हियर देयर इज ओनली 1 नंबर जिसका क्यूब करने पे आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 1। सो 331 इस ग्रुप के लिए आप सिर्फ क्या लिख देंगे, 1। अब इस 1 की बारी है। अब ये देखना है कि ये 1 किस नंबर, मतलब किन नंबर के बीच में आता है या किन नंबर के क्यूब के बराबर हो जाता है। तो आप देखोगे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सिंपली 1 ही ले लेना है। ये इस तरह से आ चुका है। अब इसे हम एग्जैक्टली लिखेंगे कैसे, दैट क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल्स टू 11, है ना। एक क्वेश्चन और मैं करना चाहती हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 3 में से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 नंबर और दिए गए जिसको आपको जो क्यूब रूट है वो गेस करना है। सो आई जस्ट टेक अ क्यूब फ्रॉम द एग्जाम्पल, है ना। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई एक ले लेते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं 15625, ये नंबर हमने ले लिया 15625। पहले क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप में 3 डिजिट होने चाहिए, सेकेंड ग्रुप में चल जाएगा चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। फर्स्ट ग्रुप के लिए यूनिट डिजिट देखना है 5। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है जिसके क्यूब करने पर यूनिट डिजिट में 5 मिलता है, एंड वी कैन सी इट्स 5, क्योंकि 5 का क्यूब करने पर हमें 125 मिलता है जिसका यूनिट डिजिट है 5। तो इस ग्रुप के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे,
5. Now coming to the next group, it is 15. Now we will see कि क्या किसी नंबर का क्यूब 15 है या वो किसी दो नंबर्स के बीच में आता है. सो लेट्स सी. आप देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है. सो डेफिनेटली 8 और 27 के बीच में 15 आएगा. 15 इन दोनों के बीच में आएगा. सो विल टेक द स्मॉलर वन एंड दैट इज 2. तो इसका क्यूब रूट क्या बन जाएगा? 15625 का 25. So this is your answer. In this way, just do the 3 questions from the question number 3 also. Okay, this is called the estimation method.